नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है दोस्तों, थोड़े से अलग हम विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि अब तक मैंने जो भी बातें आपको कही है वो क्या सच है कि या फिर झूठ है। और उसमें मैंने अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से ये बातें सच हो सकती है और मैं जिस तरीके से मानता हूँ, और इसलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें रखता हूँ। क्योंकि ये जो सारी बातें हैं, आत्मलोक का ज्ञान वगैरह, इसका डायरेक्टली मैं सबूत आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जो भी चीज़ हम सुनते हैं अलग अलग लोगों से, उससे हम अपना एक विचार बना सकते हैं कि आखिर ये बातें जो है वो किस तरीके से होंगी। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोग जो ऐसे ही सवाल मुझ पर उठाते थे, उनको भी मैंने वो वीडियो दिखाने की कोशिश करी थी। आज के जो वीडियो है थोड़ी सी उसको ही लेकर है दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है, हाल ही में मैंने एक इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ा और उसमें डॉक्टर ब्रायन विच जी जो है, उनका जो काम है वो किस तरीके से थोड़ा सा संदेहात्मक है, या फिर इनके किसके पीछे कितने सवाल खड़े हो सकते हैं। इनकी जो बातें हैं वो डायरेक्टली हम सबूत के तौर पर किसी के सामने नहीं रख सकते। ऐसे कुछ उन्होंने बातें कही थी। और भी एनडीई पर हो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर हो, साइकिक्स पर हो, या फिर स्पिरिट्स बोर्ड्स पर हो, ऑटोमेटिक राइटिंग पर हो, ऐसी जो चीज़ें हैं इस पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल भी उठाए हैं। हाँ, उनकी भी बातों को मानना या फिर उनकी बातों को समझने की कोशिश करना, ये भी मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमेशा एक ही चाल से चलना, उससे अच्छा है कि जो उसके विरोध में अगर कुछ बोल रहे, तो जो लोग बस विरोध करने के लिए करते हैं उन पे तो हमें नहीं ध्यान देना, लेकिन जो लॉजिकली कुछ सवालों को पूछने की कोशिश करते हैं, उसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि सबसे पहले उनके जो आरोप है पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग, इन सारी चीज़ों पर, इसको हमें बहुत ही अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों ये बात महत्वपूर्ण है कि वो लोग आखिर क्या सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ये जो ज्ञान है वो कहाँ कहाँ से मिला है वो मैं आपको डिटेल में कहता हूँ। एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, बाद में ऑटोमेटिक राइटिंग से, बाद में स्पिरिट जो गाइड्स वगैरह होते हैं, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट बोर्ड वगैरह, जिस तरीके से उसका भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके जो इस्तेमाल करने वालों की तादाद जो है बहुत ही कम है, लेकिन जो मास्टर बहुत ही अच्छे से करते हैं उसको बहुत ही अच्छे से उससे जवाब मिलता है। उसके बाद हो गया ऑटोमेटिक राइटिंग हो गया, या फिर साइकिक्स, जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, आत्माओं से। तो इस तरीके से ये जो सारा ज्ञान है वो हम सबको मिला है। तो इसमें वो लोग अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। एनडी से भी बहुत सारा ज्ञान हमें मिला है। तो उस पर बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग अपनी थ्योरीज उस पर संदेह करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जो उस पर संदेह करने वाले लोग हैं वो कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इंसान को हिप्नोटाइज किया जाता है, और ऐसे समय में उसके मन में हम जो भी छवि डालेंगे, जैसे मुझ पर कोई हिप्नोटिज्म किसी ने किया, सम्मोहन किया, तो ऐसे समय में मुझे अगर कहा गया कि तुम पहाड़ों के ऊपर, मैं तो अपने घर पे शांति से हूँ, लेकिन ऐसे वक्त में तुम हिमालय पर्वत में बहुत ही हिम ऐसे बर्फ़ में कहीं ना कहीं तुम वहाँ पर खड़े हो, तो इसलिए तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसा अगर उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सम्मोहन में कहा जाएगा, तो कोई भी इंसान हो दोस्तों, मैं ही नहीं, कोई भी इंसान जो अच्छे से सम्मोहन निद्रा में चला गया है उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी। तो इसलिए वो लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ थेरेपिस्ट के हाथ में सारी चीज़ें होती है, तो ऐसे समय में उसके मन में वो कुछ भी छपाने की कोशिश कर सकता है, और कहीं ना कहीं इसका जो इस्तेमाल है वो लोग बातें कुछ मनगढ़ंत बातें कहते हैं, और उसको बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसे उसका नाम जोड़कर वो लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये जो सबसे बड़ा उसका जो संदेह जिन पर डाला था या फिर जिन पर सवाल खड़े किए थे वो डॉक्टर ब्रायन विच जी पर किए थे। और डॉक्टर ब्रायन विच जी को भी कहा कि जो भी तुम्हें अगर समझो कैथरीन हो या फिर एलिजाबेथ हो, इनके बारे में तुम्हें जो भी बातें पता चली है भूतकाल की, इसके बारे में आपने क्या किया। उन्होंने ये पूछा है कि इसके बारे में आपने उसके पीछे जाकर वहाँ पे जैसे उसको समझो इटली का एक जन्म याद आया, तो वहाँ पर जाकर आपने उसकी छानबीन की क्या, वहाँ पर आपने किसी को पूछा क्या कि ऐसे सच में हुआ था क्या। तो इस तरीके से कुछ सवाल लोगों के मन में आए हैं। मुझे पता है कि जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके भी मन में आया होगा कि शायद ये बातें झूठ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई किसी ने कंफर्म नहीं किया कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। इसका भी खंडन मैं आखिर में आपके सामने करूंगा, बस मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। बाद में जो ऑटोमेटिक राइटिंग है दोस्तों, उसके बारे में जो लोग उस पर सवाल उठाते हैं वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ एनर्जी यहाँ पर होती है, और वो जो एनर्जी है या फिर वो जो एनर्जी है उसका कहीं ना कहीं ये गलत इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग में भी कोई भी एनर्जी या फिर कोई तीसरी शक्ति उसको लिखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जो इंसान है वो खुद ही अपने मन से कुछ बातें लिखता है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। और इसमें वो लोग किसका उदाहरण देते हैं कि जो लोग लोगों को फंसा कर कल्ट का वगैरह हिस्सा बनाते हैं, जैसे
मैं मतलब भगवान हूँ, ऐसे कुछ बातें कहते हैं लोगों को। ऐसे जो केसेस है वो बहुत मतलब अलग अलग देशों में होते रहते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोगों को फंसाते हैं कि मैं भगवान हूँ वगैरह, भगवान मुझे कुछ ऐसी बातें कह रहे। तो उसको लेकर जिस तरीके से लोग लोगों को फंसाते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिक जो राइटर होता है वो कभी कभी लोगों को इस तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। और कुछ ऑटोमेटिक राइटर भी कुछ इस तरीके से बातें कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आत्माओं ने संदेश दिए है क्या, बस ये दिमाग में हमारे आए और हम लिखते चले गए। तो इस तरीके से दिमाग में तो हर एक इंसान के सवाल आते हैं, तो ये लोग कुछ अलग क्या करते हैं, तो इस तरीके से सवाल उन पर पूछते हैं। मतलब ऑटोमेटिक राइटिंग में कुछ इस तरीके से बातें कहते हैं। बाद में बात करें स्पिरिट वर्ल्ड बोर्ड की। स्पिरिट बोर्ड का बहुत ही कम इस्तेमाल लोग करते हैं, और मैं आपको सच बोलूँ तो इसका इस्तेमाल डायरेक्टली करना अच्छा नहीं है। बहुत ही सिंपल ये बात लगती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जो एनर्जी है उसको भी खींचने की कोशिश करती है। तो इस पर जो मतलब नेगेटिव मतलब कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं, जो संदेह करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना होता है कि स्पिरिट जो बोर्ड है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि उसमें जैसे 4-5 लोग बैठे हैं और उसमें उसको हाथ हिलाकर, मतलब उसको हाथ उस पर टच करके वो स्पिरिट बोर्ड जो होता है वो अपने आप हिलता है, उसके ऊपर जो चीज़ होती है वो, तो उसको कोई ना कोई उसमें का कोई इंसान हिला सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि वो अपने आप हिलता है, क्योंकि अपने आप तो वो दिखता नहीं हिलते समय। उसको हमें हाथ हिला कर ही, मतलब हाथ रख के ही कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लो होती है। तो ऐसे समय में ये हम ऐसा क्यों ना सोचे कि कोई उसमें से कोई इंसान हिलाता होगा या फिर सब मिलकर हिलाते होंगे उस बोर्ड को। तो इस तरीके से बातें मतलब लोग करते हैं। बाद में अगर हम बात करें एनडीई की, एनडीई पर तो इतने सवाल लोगों ने खड़े किए हैं दोस्तों। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि एनडीई में मतलब एनडीई मतलब क्या दोस्तों, कि जब इंसान एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि जहां पर वो अपने होशो आवास में नहीं है, जहां पर वो पूरी तरीके से मृत्यु भी हुआ नहीं है और पूरी तरीके से जिंदा भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एकदम अच्छे तरह से पड़ा हुआ है। तो ऐसे समय में हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि जहाँ पर वो हेलुसिनेशन कर सकती है। मतलब वो अपने आप में ही कुछ विचार अपने मतलब उत्पन्न करती है। जैसे अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उसको पता होगा कि जब एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है तो ऐसे समय में उसका जो दिमाग है कुछ अलग ही मतलब सोच में रहता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि हम ऐसे लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ वगैरह। मतलब आम से ऐसे ऑपरेशन में भी ऐसे अगर चीज़ें होती है, कभी कभी हाई पावर की हमने कोई गोली खा ली, तो ऐसे वक्त में भी हमारा दिमाग जो है वो बहुत ही अलग ही बातें मतलब हेलुसिनेशन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में जब एनडीई की बात आती है तब ऐसे जो लोग हैं वो मतलब इस तरीके से हेलुसिनेशन क्यों नहीं करते होंगे और ऐसी बातें क्यों लोगों के सामने रखते नहीं होंगे। तो इस तरीके से एनडीई पर भी इस तरीके से सवाल पूछने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से जो सवाल लोग पूछते हैं दोस्तों, उसके पीछे वो लोग इस तरीके से कारण कहते हैं। मैंने अभी आपके कहा। और जो साइकिक्स होते हैं, आखिर में साइकिक्स बच गए, जो साइकिक्स होते हैं उनको किस तरीके से आत्माओं से संदेश मिलते हैं, इसको लोग भी वो मतलब कहीं ना कहीं खारिज कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि इन लोगों को कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर ऐसे ये कहते हैं। लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े बातें हैं, मतलब कहीं ना कहीं समझो कोई बड़ा एक मर्डर केस हो या फिर ऐसी चीज़ें हो, इसमें ये लोग कहीं ना कहीं उसमें अपना तो योगदान कुछ करते नहीं हैं। या फिर ऐसे जो लोग हैं इनके पे क्या आखिर क्या इनके पास सबूत है कि ये असल में आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से उन पर मतलब सवाल मतलब वो डालते हैं और वो ये कहते हैं कि आत्माओं से इनकी जो भी जानकारी मिलती है उसको भी हम किस तरीके से 100% सच माने। जैसे डॉक्टर बायनविच जी के साथ भी ऐसी बातें हुई थी कि जैसे अगर उन्होंने समझो छानबीन भी की है तो उन लोगों ने और भी सवाल पूछने मतलब खड़े कर दिए गए कि जैसे उन्होंने किसी एक इंसान को पूछा उस मोहल्ले के कि ऐसे ऐसे किसी का जन्म हुआ था, ऐसे वो कहते हैं, तो उन्होंने समझो हाँ कहा, तो वो लोग ये कहते हैं कि फिर से उसको हमें और भी उसकी छानबीन करनी चाहिए और भी डीपली, तब हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। इस तरीके से भी बातें लोग कहते हैं। साइकिक्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये लोग पूरी तरीके से सच बोल रहे हैं क्या, क्या पता इसका क्या आखिर सबूत है। तो इस तरीके से ये जो सबूत गैंग है या फिर ऐसे मतलब सवाल उठाने वाले जो लोग हैं, इनका भी एक सम्मान कहीं ना कहीं करना होगा। और जितना हो सके मुझे जितनी बातें पता है मैं उसका खंडन करने की अभी आपके सामने कोशिश करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इनका यह सवाल होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर कि हम कहीं ना कहीं मतलब जो थेरेपिस्ट होता है वो उनके मन में कुछ ऐसे विचार डाल सकता है कि जैसे मैं अभी यहाँ पर शांति से बैठा हूँ तो किसी ने मुझे बोला कि तुम रेगिस्तान में चले गए हो। अगर ऐसे थेरेपिस्ट ने कहा तो मुझे पसीने आ जाएंगे और मैं एकदम मतलब मुझे प्यास लगेगी, मुझे एकदम गर्मी लगेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, ये थेरेपिस्ट कर सकता है, लेकिन जब अगर मतलब डॉक्टर बायनविच जी के केस में उनकी जो मतलब थेरेपिस्ट थी, वो जो उनका जो मतलब मरीज़ था दोस्तों, वो क्या हुआ था कि वो एक इटली के जन्म में चली गई और उसने बस इटली के जन्म के बारे में बात नहीं की कि वहाँ कर मतलब किस तरीके से स्पिरिचुअल मतलब होता है, यहाँ पर पूजा वगैरह पाठ किस तरीके से होता है, ये सारी जो चीज़ें थी वो उसने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ ऐसी भी बातें पता चली है
कि जैसे एक लड़का जिसको मतलब प्लेन्स के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं पता और उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, वो फाइटर जो प्लेन्स है उसके बारे में सब कुछ एकदम सटीक जानकारी दे रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुझे ऐसे मतलब इस तरीके से मारा गया था दुश्मन के हाथों और मेरा प्लेन मतलब क्रैश हो गया था और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी। ऐसी जो सारी बातें हैं वो कैसे मतलब थेरेपिस्ट उसके मन में डाल सकता है, क्योंकि खुद इस प्लेन के बारे में वगैरह थेरेपिस्ट को भी इतना कहाँ पे पता होगा। हमें और आपको दोस्तों नॉर्मल हमें फाइटर प्लेन पता होगा, लेकिन उसमें क्या मॉडल होंगे, कौन सा मॉडल कब तैयार किया गया है, कौन सा मॉडल कब किस देश में तैयार किया गया है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी नहीं होती। तो थेरेपिस्ट जो है वो कैसे उसके मन में इस तरीके से बातें डाल सकता है। ये बात बहुत सारे लोग बोलते सकते हैं कि ये मतलब किताबों की बातें है, समझो डॉक्टर ब्रायन विच जी की वगैरह। मेरे एक पहचान की माताजी है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की थी वो तो उन्होंने कुछ इस तरीके से पास्ट लाइफ अपना रिग्रेशन किया था अपनी बेटी के लिए। वो ये कहती है कि अपनी बस बेटी के लिए उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और उसमें उसका कुछ भी मतलब विचार नहीं थे कि उसके मन में क्या मतलब वो सोचेगी। बस मेरी बेटी जो मुझे मतलब छोड़कर चली गई है, मुझे उसके बारे में कुछ जानना है, इसलिए उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। वो ये कहती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसके बेटी का जो जन्म है वो 1993 को हुआ था। और वो ये कहती है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ये बात पता चली कि कहीं ना कहीं वो एक तो उसको मतलब जन्म दिखाई दिए। एक तो उसकी जो भाभी है फिलहाल के जन्म की, वही भाभी जो उसके साथ उसका बहुत ही अच्छे से संबंध है, वो एक जीवन में उसकी वो बेटी उसको दिखाई दी। मतलब एक जीवन में उसकी जो भाभी थी वो उस जीवन में बेटी थी, और इस जीवन की उसकी जो बेटी थी दोस्तों, इसी जीवन में 1993 को इसकी बेटी का जन्म हुआ था। और 1986 को दोस्तों 1986 को इसकी एक बहन थी, उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ये बात पता चली कि उसकी जो बहन की मृत्यु हो गई थी उसी ने 1993 में जन्म लिया। ये जो बात थी दोस्तों, उसने खुद कहा है मुझसे मतलब बात करते हुए कि उसके बहन का उसके मतलब मन में ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो सारी जो बातें हैं उसके मन में मतलब उस तरीके से वो समझ पाई और उसने श्योर कहा कि हाँ ये पूरी तरीके से सच है। ऐसी जो बातें हैं वो थेरेपिस्ट को कुछ भी नहीं पता। थेरेपिस्ट को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी एक बहन का मतलब एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसी जो बातें है वो थेरेपिस्ट उसके मन में क्यों और क्यों मतलब डालने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से इसका मैं सोचता हूँ कि ऐसी जो बातें है उसका ये जवाब है कहीं ना कहीं कि ऐसी जो बातें है जो मतलब हम सोच के परे मतलब उसके परे ऐसी चीज़ें होती है और वो खुद हमें ही पता होती है, हमारी पर्सनल चीज़ें, लेकिन इसको कोई और मतलब उसके मन में कोई भी नहीं डाल सकता। बाद में जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि साइकिक्स जो होते हैं वो बड़े बड़े केस को मतलब उसको मतलब हैंडल नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक सच बोलूँ तो जो साइकिक्स की मतलब एक कुछ ना कुछ एक मर्यादा है दोस्तों। जो साइकिक्स है वो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मतलब किसी मर्डरर को समझो ढूंढ भी लिया, तो ऐसे समय में जो पुलिस है उसको उसके खिलाफ पूरी तरीके से पुख्ता सबूत चाहिए। बस साइकिक बोल रहा है इसलिए वो उसको मतलब सज़ा नहीं दे सकते, उसको उस तरीके से सबूत भी चाहिए और साइकिक्स को मानने वाले वहाँ पर लोग भी चाहिए। एक ऐसी खुद मतलब एक सच्ची केस मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 पुलिस ऑफिसर्स को एक साइकिक ने कुछ एक मर्डर के बारे में जानकारी दी और उनको मतलब पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया नहीं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो जो साइकिक थी महिला वो बहुत ही अच्छे से मतलब बराबर ये सारी चीज़ें कह रही है। तो उसके बाद उन 2 पुलिस और ऑफिसर ने उसकी मदद ली और बहुत ही अच्छे से उस मर्डर का मतलब पर्दाफाश किया, लेकिन इनके जो ऊपर उनके बॉस थे उनका उस पर यकीन नहीं था। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत बार होती है। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं अगर वो मतलब कोर्ट में ये चीज़ें जाएंगे ही नहीं क्योंकि उनका जो बड़ा ऑफिसर है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। इसमें साइकिक्स की ही मतलब गलती नहीं है, इसमें बड़े जो ऑफिसर्स वगैरह है वो भी अगर उस पर बहुत ही अच्छे से यकीन करें तो ये जो सारी बातें हैं वो और भी अच्छे तरीके से अच्छा एक ग्रुप ले सकते हैं और इनसे मतलब कहीं ना कहीं समझ को बहुत सारा फ़ायदा भी हो सकता है। बाद में दोस्तों ऑटोमेटिक राइटिंग की अगर हम बात करें, ऑटोमेटिक राइटिंग में वो लोग ये कहते हैं कि ऐसी जो बातें हैं वो लोग अपने मन के इस तरीके से बातें कहते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग के भी मुझे मतलब लोगों ने अपने किस्से बताए हैं, बहुत सारे लोगों ने तो इस तरीके से बातें कही है कि ऑटोमेटिक राइटिंग में मैं आपको एक दूसरी भी केस कहता हूँ कि जहाँ पर मतलब एक माता पिता ने अपने बच्चे को खोया था और उन्होंने अपने बच्चे के लिए ऑटोमेटिक राइटर से संपर्क किया और ऑटोमेटिक राइटर ने उनके मतलब बेटे के आत्मा के साथ जब संपर्क किया तब उस बेटे ने बहुत सारी ऐसी बातें कही है कि मतलब मैं यहाँ पर खुश हूँ वगैरह, मतलब जो हमें मतलब नॉर्मली चीज़ें पता होती है बहुत ही अच्छे से उसने कहा। और बाद में दोस्तों आखिर में उसने एक अपने बुआ का नाम लिया है और इसके माता पिता ने जब उस बुआ का नाम लिया तब उसने एकदम वो चकित हो गई कि मतलब इसको उस बुआ के बारे में कैसे पता, क्योंकि इसका जन्म होने के पहले ही वो बुआ इस दुनिया से चली गई थी 1-2 साल पहले। तब इसने ये मतलब फिर भी उस बच्चे ने कहा कि नहीं वो बराबर है कि मैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं मिल सका, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारे ही समुदाय की आत्मा हूँ, इस जीवन में भी मैं तुम्हारी कोई रिलेटिव हूँ, और वो उस अपने बुआ के साथ उस दुनिया में रहती है दोस्तों। मतलब आप सोचिए जी ऐसी जो बातें हैं वो थेरेपिस्ट को कहाँ से पता चलेंगी। ये जो सारी बातें हैं उस बेटे ने खुद ने अपने माता पिता को बताई थी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। बाद में अगर स्पिरिट बोर्ड की हम बात करें, स्पिरिट बोर्ड पर सच में मतलब उसका जितना अच्छा
रिजल्ट मिलता है उससे ज़्यादातर लोगों के साथ उस मतलब बुरा ही होता है। लेकिन स्पिरिट बोर्ड में भी बहुत सारी सच्चाई है, लेकिन इसको करने वाला बहुत ही अच्छा थेरेपिस्ट होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बात हमें समझनी होगी। स्पिरिट बोर्ड में भी जैसे एक किताब है कॉन्वर्सेशन विद सोल नाम का, तो उसमें भी बहुत अच्छे से स्पिरिट बोर्ड से उन्होंने कुछ संदेश प्राप्त किए हैं। और ऐसे इनका मतलब एक चैनल भी है, उसका भी चाहे तो मैं आपको लिंक मतलब शेयर कर दूंगा। उसमें उन्होंने वो किस तरीके से स्पिरिट बोर्ड का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपना काम करते हैं और आत्माओं से बातचीत करते हैं, इसका भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। तो जो लोग थेरेपिस्ट बहुत ही अच्छे से समझो काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे उस पर मतलब हम पूरी तरीके से यकीन कर सकते हैं। बाद में आखिर में दोस्तों बचा एनडीई पे बहुत सारे लोग मतलब इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि वो एक हेलुसिनेशन हो सकता है, मन के विचार ऐसे हो सकते हैं, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उस वक्त ब्रेन ऐसे मतलब अवस्था में चला जाता है कि जहाँ पर वो अलग अलग तरीके से कुछ भी अपने मतलब मनगढ़ंत कुछ ऐसी बातें सोच सकता है। हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि जब एनिस्थेशिया या फिर ऐसी चीज़ें इंसान को दी जाएगी तो ऐसे वक्त में उसका जो दिमाग है वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों कि जैसे किसी बहुत सारे मतलब लोगों के ऑपरेशंस होते हैं और बहुत सारे लोगों को हेलुसिनेशन होता है, लेकिन वो लोग जो मतलब है दोस्तों वो उन सारी चीज़ों को बाद में आराम से भूल जाते हैं, वो उसमें अटकते नहीं, उनको पता है कि ये सारी चीज़ें झूठ होती है। लेकिन जिन लोगों का एनडीई होता है वो लोग आसानी से इन सारी बातों को नहीं भूलते। मैं कब एक डॉक्टर की कहानी कहता हूँ, एमएन अलेक्जेंडर जी, प्रूफ ऑफ हेवन नाम की उनकी किताब है। तो उसमें उन्होंने मतलब आप सोचिए खुद एक वो डॉक्टर है, ऐसे कितने लोगों को वो खुद एनेस्थेशिया देते होंगे, उनको मतलब बहुत सारे पेशेंट भी कहते होंगे कि हमें कुछ ऐसी बातें दिखी, लेकिन खुद इनको मतलब जब एनडीई हुआ तब इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको समझाने की लोगों को कोशिश करी। और वो जो सारी बातें थी वो पूरी तरीके से सच्ची थी, क्योंकि उस पर मतलब पीछे का प्रमाण भी, अगर आप प्रूफ ऑफ हेवन ये किताब पढ़ेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे जो और भी ज़्यादा। तो इस तरीके से बातें हैं, मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं जो एनडीई है उसको आसानी से कोई भी भुला नहीं सकता। और एनडीई में जैसे आम जो हेलुसिनेशन होते हैं या फिर हमारे सपने भी ले लो जो निरर्थक है, जिसमें इतना अर्थ नहीं है, तो उसको हम खुद मतलब हम बोलते हैं कि इसमें कुछ अर्थ नहीं था। लेकिन जब एनडीई होता है तब ये सारी जो चीज़ें हैं इतनी स्पष्टता से हमारे सामने आती है कि उसको हम नकार नहीं सकते। अनीता मुरजानी जी की हम बात करें तो उसको मतलब जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी तब उसको पिताजी का भी उसको इतना ख्याल नहीं था और अपने मतलब जो उसके फ्रेंड थी उसका भी ख्याल नहीं था। ये दोनों लोग फिलहाल इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन उसको बाद में ये पता चला एनडीई में कि कहीं ना कहीं बुरे समय में वो मेरे साथ थे और उसके पिताजी ने भी उसको कुछ बातें पूछी कि तुम्हें अभी इस तरफ आना है कि पृथ्वी पर ही रहना है। तो ऐसी जो बातें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा हेलुसिनेशन के साथ सामने मतलब हमारे आएगी, ऐसा नहीं है। और बार बार मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो बार बार यही कहा जाता है कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। मैं आपको सच कहता हूँ कि जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है, वो उसके प्यार में सारी चीज़ें आ जाती है, वहाँ पर क्या सबूत है कि उसके मन में उसके मतलब उसका अपने बेटे के लिए प्यार है ही। कभी कभी हमारा पड़ोस का कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको लेकर भी हमारे मन में एक अच्छे मतलब एक प्यार होता है, तो वहाँ पर क्या सबूत, वो हमारा मतलब कोई ये भी नहीं है खून का रिश्ता उसके साथ, लेकिन फिर भी क्या सबूत है यहाँ पर, हमेशा सबूत मांगना। हाँ, कुछ मतलब लोग इस तरीके से झूठ भी फैलाते होंगे, मतलब कुछ चीज़ें कि जैसे मैंने भी ऐसी कुछ किताबें पढ़ी है कि जहाँ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी चीज़ों को लेकर कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें कही है कि उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर कोई मतलब बातें, जैसे डॉक्टर जैसे लोग मतलब जो इतनी सारी पढ़ाई लिखाई मतलब लिख के बाद भी पुनर्जन्म की बात कर रहे, जैसे डॉक्टर बैन विज जी की हम बात करें, मैनी लाइव्स और मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये किताब लिखने के बाद दोस्तों उन्होंने मतलब 1-2 साल तक पब्लिश भी नहीं की। उसके लिए भी वो डर रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर डॉक्टर इस तरीके से बातें कहेगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए उन्होंने पब्लिश भी नहीं किया। ऐसा इंसान मतलब वो खुद कहते हैं कि कल का मैं और बाद में जब कैथरीन से उनको संदेश मिले वो आज का मैं बहुत ही मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जो मैंने चीज़ें अब तक पढ़ी थी या फिर जिस पर मैं मतलब हमेशा संदेह करता था, वो सारी चीज़ें आज मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश बन के आ गई है। तो इस तरीके से सवाल उठाने वाले लोगों का मतलब विचार होता है और उसका जितना हो सके मेरे हिसाब से मैंने खंडन करने की कोशिश करी है। ऐसी जो बातें हैं हमेशा ही मनगढ़ंत हो सकती है या फिर इसके पीछे का लॉजिक हो या फिर उसके मतलब उसका डायरेक्टली हमारे सामने सबूत हो, ऐसी बातें नहीं है। और मेरी मतलब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जैसे मैं अगर यहाँ पर बैठ के कहूँ कि भगवान है तो लोग मुझ पर सबूत मांगेंगे कि दिखाओ भगवान, अगर हम है तो उसका तुम सबूत दिखाओ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, उस पर कोई भी सवाल मतलब नहीं खड़ा कर सकता, उसको कभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि भगवान नहीं है, उसका तुम सबूत दिखाने की कोशिश करो। तो ये कहीं ना कहीं जो दिखाने की कोशिश करता है या फिर कुछ अलग बताने की इंसान कोशिश करता है तो उसकी यहाँ पर एक मर्यादा आ जाती है कि उसको सबूत मांगा जाता है, लेकिन उस पर सवाल जो खड़े करने वाले लोग हैं वो उसका मतलब सवाल का उसका कोई सबूत नहीं देते कि आखिर ये झूठ कैसे है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जितना हो सके मैंने इसका प्रयास किया है इसका खंडन करने का। आपको और भी कुछ चीज़ें आपके मन में हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।